आज के लेंस से अगर हम माजी को देखते हैं ना तो ऐसा ही होता है। मर जाओ या मार दो की भी बात में हमें ये देखना पड़ेगा कौन वो हैं जो अपने डिफेंस के लिए निकले। मुसलमान रोमन सल्तनत और फ़ारस की सल्तनत होने के ज़माने में वीकर साइड पे थे, यानी आप जब दोष देंगे तब तो आप ऐसे लोग बंदों को देंगे ना जो स्ट्रॉन्ग होंगे उस वक्त। यानी कोई रोमन्स की बात नहीं करता, कोई फ़ारस की बात नहीं करता, बिकॉज इस्लाम इज़ द एग्जिस्टेंट रियलिटी। तो सब कहते हैं इस्लाम निकला। भाई इस्लाम का जो मानने वाले लोग थे बेडुइन ट्राइब्स, और वो क्या हिजाज और नजद से लोग निकलते हैं और वो निकल के मुकाबला कर रहे हैं एक अनबिलीवेबल फोर्सेस का, जिन्हें हम रोमन्स कहते हैं, पर्शियंस कहते हैं। बजाय उन रोमन्स और पर्शियन का हवाला दें कि देखो वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, इनको तंग कर रहे थे, वही इल्ज़ाम जो है आपने मुसलमानों पे लगा दिया है, इस्लाम पे लगा दिया है। तो असल में हिपोक्रेसी ये है, गुड कॉप बैड कॉप खेलना इंसान का एक काम है, ये खेलता रहता है, लेकिन ये नहीं देखता कि वीक पे तो इल्ज़ाम लगता ही नहीं है। इल्ज़ाम तो हमेशा एट्रॉसिटी करने वाले पे लगता है, इल्ज़ाम तो हमेशा मुतशद्दद पे लगता है, इल्ज़ाम तो हमेशा बड़ी फोर्स पे लगता है, इल्ज़ाम तो हमेशा थ्रेट देने वाले पे लगता है, जिसकी थ्रेट होती है। मुसलमान तो उसे थ्रेट फील कर रहे थे, और उसके बावजूद आज मुसलमानों को कटहरे में खड़ा करके, और स्पेशली जो एथिस्ट होते हैं ना लोग, ये भी सारे इस तरह के नहीं होते जो इस तरह के सवाल उठाएं। कुछ लोग होते हैं जो एंटी थीइस्ट होते हैं, हमें इसका भी फर्क करना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपल हु आर अडॉप्टिंग एथिसिज्म और पीपल हु आर एक्चुअली एंटी थीइज्म। एंटी थीइज्म वो लोग होते हैं जो एक्चुअली ज़हनी तौर पे मजहब के खिलाफ होते हैं। रिचर्ड डॉकिन इज वन ऑफ देम। ये एथिस्ट नहीं है सिर्फ रिचर्ड डॉकिन साहब जो हैं, ये एंटी थीइस्ट हैं। हारिस सुल्तान इज़ वन ऑफ देम, गालिब कमाल इज़ वन ऑफ देम। ये वो लोग हैं जो एथिस्ट नहीं हैं, ये कुछ लर्न नहीं करना चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते, ये सिर्फ एथिस्ट नहीं हैं, ये एंटी थीइस्ट लोग हैं। इस तरह के लोग ये बहुत बात उठाते हैं। और फिर वेस्ट में भी जो इन तरह के लाइक माइंडेड लोग होते हैं जो एंटी थीइस्ट होते हैं, वो सिर्फ मजहब को दोष देने के लिए ये कहते हैं भाई रोमन्स को भी दो, पर्शियंस को भी दो। तो अगर आप रोमन्स को देखे कहेंगे वो क्रिश्चियंस थे या उनमें कुछ लोग क्रिश्चियंस थे, इस वजह से बाद में क्रिश्चियनिटी के साथ ऐसे हो, तो आप अगर उनको दोष नहीं देंगे या उनको दोष देंगे रोमन्स को और पर्शियन को नहीं देंगे, तो पर्शियन तो उस तरह से मजहब नहीं था ना, इब्राहिमिक रिलीजन तो नहीं था, वो लोग भी यही कर रहे थे। तो मुसलमान वर ऑन दी वीकर साइड। आप वीकर साइड को कैसे इल्ज़ाम दे सकते हैं कि उन्होंने तलवार से फैलाया? भाई सारी फोर्स रोमन्स के पास है, सारी पर्शियंस के पास है, ये बीच में वीक हैं, ये अपना डिफेंस देने के लिए, या वो लोग जो इस्लाम के फोल्ड में आ गए उनको डिफेंस शील्ड प्रोवाइड करने के लिए अगर तलवार लेके वहाँ तक जा रहे हैं, तो आपने कह दिया आपने तलवार से फैलाया। जोग्राफिकली तो तलवार से ज़रूर फैला है, लेकिन फैला किन के मुकाबले में है ये भी तो देखना है ना हमने। रोमन्स के मुकाबले में। रोमन्स का जो मुकाबला करें बजाय इसके कि आप उनको बहादुर कहें, आप उनको क्या कह रहे हैं, कोवर्ड का लेबल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोवर्डिस दिखाने की कोशिश करेंगे। और उस वक्त बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यूनाइटेड नेशंस तो नहीं थी, और यूनाइटेड नेशंस के आने के बाद फिर इंसान का तर्ज अमल क्या है? इंसान का तर्ज अमल वही है। हिटलर जो है उसके रिलीजन का हमें नहीं पता, वो रिलीजन का भी मुख्तलिफ तरह के उसके टेस्ट थे, कभी कोई था कभी कोई, और उसमें कुछ मतलब हिंदू डाइटीज़ के साथ भी उसका कुछ ताल्लुक कभी कभी बताया जाता है, आई डोंट नो, कभी कुछ और कभी कुछ। तो वो भी आप देखें उसका कितना एक अजीब सा एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट था। फिर आप ये देख रहे हैं कि फिर जब यूनाइटेड नेशंस बन जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसके बाद कौन सी वॉर रुक गई है? 1958 में वियतनाम की वॉर अमेरिका की तरफ से होती है, 1979 में रशिया आ जाता है अफगानिस्तान में, आपने ठीक कहा। और जो आपने रेफरेंसेस बाकी भी दिए कि अगर आप देखें 2001 में जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर वॉर हो जाती है, फिर 2004 में इराक पर हो जाती है, और फिर वॉर इज़ नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। यूनाइटेड नेशन इज़ देयर, अभी गजा के ऊपर वॉर हो रही है। तो एक अजब सा मामला है, और यूनाइटेड नेशंस हैज़ फेल्ड इन दैट। अब इसकी क्या वजह है? यहाँ तो आप नहीं कभी भी कोई बंदा उठ के कहता है इन्हीं मुल्कों का रिहायशी कि देखो अमेरिका क्या कर रहा है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, एक आखिरी बात इस पर सुन लीजिए कि ये बहुत पहले भी जब अमेरिका की इंडिपेंडेंस की वॉर चल रही थी, तो उसमें ये जो इलाके हैं ना, आज का टेक्सास जो है, या आज का ये जो आपका है कैलिफोर्निया की जो स्टेट में इलाके हैं, लास वेगास है, सैन फ्रांसिस्को है, ट्रेडिशनली दीज वर नॉट पार्ट ऑफ द यूएस। ये तो मैक्सिको का इलाका था। तो मैक्सिको का इलाका जो है ले लिया गया है, बजाय आज आप यूएस को ये कोई बताए कि भाई आपने ये इलाका क्यों लिया है। वहाँ पे ये बात ठीक है, लेकिन जब ये बात इस्लाम के बारे में होगी तो ये बात गलत है। वहाँ पे अगर बंदूक से फैला है, तोप से फैला है, गोले से फैला है, मिसाइल से फैला है, या टैंक से फैला है, उनको कभी ताना नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वो एक बेचारे वो जो बेडुइन ट्राइब्स निकले वहाँ से और उन्होंने अपने डिफेंस शील्ड देते लेते एक्सपेंशन कर ली, उनको फ़ौरन ताना दे दिया जाता है। तो इसके पीछे एक बाइस नज़र आता है, और बाइसनेस जो है ये कोई सेहतमंदाना रवैया नहीं होता, और बाइसनेस जो है इसको हम कभी भी एंडोर्स नहीं कर सकते। तो देयर इज़ अ क्लियर बाइस विच इज़ देयर कि वेस्टर्न साइड से अगर ये बात उठती है तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए, बात को देखिए, समझिए, परखिए, और उसके बाद किसी तरह का कोई जो ऑब्जेक्शन है वो कीजिए।